हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं आदित्य मानव आप सबका जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे EMR से रिलेटेड एडवांस रूल। और इस एडवांस रूल में हम जानेंगे काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं, यदि आपको कहना है कि मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ, मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? या कहते हैं कि मैं बोलने का शौकीन हूँ, मैं बोलने का शौकीन हूँ, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उस टाइप के सेंटेंसेस जो है, यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? और भी भिन्न भिन्न प्रकार के, जो जैसे कहते हैं कि मैं खाने के लिए इच्छुक हूँ, मैं खाने के लिए इच्छुक हूँ, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यदि मैं जाने के लिए इच्छुक हूँ, उसको अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेट करेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो बिल्कुल EMR से रिलेटेड एडवांस रूल्स होंगे। स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस रेडी टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आपके हिंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इन सब्जेक्ट्स के साथ, किन सब्जेक्ट्स के साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? जैसे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग, ही सी इट और एक नाम रहे तो इज का प्रयोग, और वी यू दे और मोर देन वन नेम रहे तो आर का प्रयोग हम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के पास। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस EMR प्लस रेडी टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमें यदि इस टाइप के सेंटेंसेस क्रिएट करना है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इनके पास आएंगे, शुरू वाले के पास, सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, मान लीजिए कि हम सब्जेक्ट को चाचा के नाम से जान लें थोड़ा देर के लिए। सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है उन्हें हम चाचा के नाम से जान लें, जैसे आई ही सी इट दे यू वी, वन नेम और मोर देन वन नेम। तो हमने पूछा कि चाचा आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई। देख बाबू, मैं वैसे लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, वैसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो बिल्कुल लेढ़ा से लेढ़ा और तेज से तेज हो। मैं दोनों टाइप के स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप अंग्रेजी कैसे सीखें, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जो तेज स्टूडेंट होते हैं वो तो सीख लेते हैं, लेकिन जो भोदू होते हैं, जो बिल्कुल लेढ़ा टाइप के होते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं। दैट्स वाई मैं सोचा हूँ कि बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो आई, और आई के साथ किस चीज का प्रयोग? एम का प्रयोग, आई एम। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा आई, और उसके बाद EMR से हमने एम को लिखा, और उसके बाद हम कहाँ गए? रेडी टू के पास। बोले कि रेडी टू भैया आप यहाँ आइए, रेडी टू। अब ये काम क्या है भाई? ये क्या करने के लिए तैयार है? जाने के लिए। तो वर्ब हमारा क्या है लास्ट में? तो गो। और अंत में हम फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप देंगे। तो आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब हम कहते हैं कि आप खाने के लिए तैयार हैं, आप खाने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे ही चच्चा के पास, बोलेंगे आप चच्चा, आपका नाम तो हिंदी में आप है, तो इंग्लिश में क्या होगा? तो कहेंगे कि मेरा इंग्लिश में नाम यू है, यू मीन्स आप। और यू के साथ क्या भाई? यू एक लाठी मांगता है। बोले कि हम आएंगे लेकिन अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ एक लाठी लेके आएंगे कि रात को कभी कोई समस्या हो तो हम उस लाठी से काम करेंगे। तो क्या भाई? यू के साथ क्या करेंगे? आर। तो हम यहाँ पे लेंगे आर, यू आर। और उसके बाद हाई भैया को लाएंगे, रेडी टू भैया को। बोले कि रेडी टू भैया आप यहाँ आ जाइए, आपकी यहाँ आवश्यकता है, रेडी टू। और खाना का इंग्लिश क्या होगा भैया? ईट। क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक आप 4-4 केजी 5-5 केजी खाते हैं, तो आपको खाने का इंग्लिश जरूर पता होगा भाई। खाना का इंग्लिश ईट। अब मान लीजिए पियकर पीना का इंग्लिश ना जानेगा भाई, एकदम जानेगा। पीना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक, ठीक है? और खाना का इंग्लिश ईट। तो अब हम कहते हैं कि वह सोचने के लिए तैयार है,
तो वह का इंग्लिश भाई, बोले कि चचा, वह चचा का होगा आपका इंग्लिश? ही होगा ना भाई। ही अपने साथ लठिया का लाएगा? इज। हाँ, इज तो हम ही के साथ इज लिख दिए। और उसके बाद का, बोले रेडी टू भैया आइए यहाँ, आपकी आवश्यकता है, ना तो चाचा भाग जाएंगे। रेडी टू, आई का कह रहा है भाई, लास्ट में काम का कर रहा है, वह काम क्या काम करने के लिए तैयार है? सोचने के लिए। तो सोचना का इंग्लिश क्या? कंसीडर, या हम थिंक भी लिख सकते हैं, थिंक काफ़ी प्रचलित है। वह सोचने के लिए तैयार है, तो ही इज रेडी टू थिंक, वह सोचने के लिए तैयार है। जैसे राम सोचने के लिए तैयार है, तो राम इज रेडी टू थिंक। वे लोग खाने के लिए तैयार हैं, तो दे आर रेडी टू ईट। हम सबसे पहले चच्चा के बारे में सोच लेंगे। जैसे मोहन हंसने के लिए तैयार है, तो पहले मोहन के बारे में सोचेंगे कि भाई मोहन क्या है, एक नाम है। तो मोहन के साथ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? इज MR से क्या लेंगे? इज को लेंगे। तो मोहन इज क्या? हंसने के लिए तैयार है, तो मोहन इज रेडी टू लाफ। मोहन इज रेडी टू लाफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेज में। इसका यदि हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इज MR के ठीक बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। इज MR के ठीक बाद हम क्या करेंगे कि नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूं, कि मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो हम कहेंगे कि आई एम क्या? इज MR के बाद हमें क्या करना है? नोट का प्रयोग करना है। तो आई एम के बाद नोट, उसके बाद रेडी टू क्या? इट। आई एम नॉट रेडी टू इट। आई एम नॉट रेडी टू इट, मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब यदि हमें कहना है कि क्या आप खाने के लिए तैयार हैं, अरे हम किसी से पूछते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करना है। इंग्लिश बोलचाल में हमें किसी से क्वेश्चनिंग करना है कि क्या आप खाने के लिए तैयार हैं? ए बाबू, पढ़ते पढ़ते आपको नींद लगने लगी, क्या आप खाने के लिए तैयार हैं? मत सोइए, यहाँ देखिए, क्या आप खाने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले क्या, इस चचा के पास जाएंगे, बोले चचा काल है, ठीक है ना? चचा का चाहिए? तो चचा को का चाहिए भाई? आर, क्योंकि जब भी चचा ये आएंगे, यू चचा जब भी आएंगे तो अपने साथ आर लाएंगे। लेकिन अब समस्या ये हो गया है कि यहाँ पे क्या लग गया है शुरू में, यानी चचा के पहले एक दरवाज़ा लग गया है। तो हम तो कहते हैं कि भाई चचा के पहले मान लीजिए कि वो कुत्ता है, चचा के पहले मान लीजिए वो कुत्ता है, तो चचा कहते हैं कि देख भाई, हमको जो लठिया दे रहा था ना हमारे बाद में, हमको पहले ही दे दे कि कुत्ता जो है हमसे हरका रहेगा। समझ रहे हैं? तो क्या कहेंगे भाई कि चचा कहेंगे कि हमको जो लाठी दे रहा था वो दे, हमको पहले ही दे, हम पहले ही लेके रखेंगे लाठी ताकि कुत्ता आएगा नहीं। ठीक है? तो हम बोले कि चाचा ठीक है, कि आपको जो चाहिए हम यहाँ से लाते हैं, उठा के लाते हैं आर को हम यहाँ पे डोली में सजा के लाए और यहाँ पे डाल दिए। बोले कि हल ले चचा, कि अब कुत्ता जो है आपको देख के नहीं भौंकेगा, कि आर, और उसके बाद हम लिखे चचा का इंग्लिश यू, आर यू। ठीक है? और देन आफ्टर देखिए, कुत्ता का नाम सुन के बिल्ली उधर खुरखार करने लगी। आर यू क्या? उसके बाद हम क्या लिखे? भाई भैया को लाए, रेडी टू, जो भैया है वो रेडी टू भैया को लाए, रेडी टू। अब हम कहते हैं खाना का, भाई खाना, समझ रहे ना, भोजन। बोले आर यू रेडी टू ईट। ठीक है? आपको समझ में आया? आर यू रेडी टू ईट, क्या आप खाने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो कहेंगे यस आई एम रेडी टू ईट। आप नहीं तैयार हैं तो बोलेंगे नो आई एम नॉट रेडी टू ईट। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो? बोले हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, यस आई एम रेडी टू गो। बोले नहीं मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ,
नो आई एम नॉट रेडी टू गो, क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? बोले आर यू रेडी टू प्ले, बोले कि नो आई एम नॉट रेडी टू प्ले, क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू प्ले, आर यू रेडी टू प्ले, मतलब इसी पैटर्न पे होगा। आर यू रेडी टू सब में लगा देंगे, उसके बाद जो एक्शन होगा उसका इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे, आर यू रेडी टू प्ले। तो उसे यदि कहना होगा कि हाँ मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, तो कहेगा येस आई एम रेडी टू प्ले, और कहेगा कि तैयार नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट रेडी टू प्ले। इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। या जैसे कि आप बोलने के लिए तैयार है, कि आप नाचने के लिए तैयार है, कि आप गाने के लिए तैयार है, कि आप मुस्कुराने के लिए तैयार है, कि आप बुदबुदाने के लिए तैयार है, कि आप टहलने के लिए तैयार है, कि आप दौड़ने के लिए तैयार है, और इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं ले चलता हूँ EJMR के एडवांस रूल में आगे। अब देखिए, अब तक तो आप चच्चा का खेल समझ रहे थे, अब आ गया बाबा का खेल, मतलब दादा का खेल, समझ रहे ना? तो जैसे कहते हैं कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं। अब यदि बीच में क्या लग गया तो उस क्या का इंग्लिश व्हाट लिखते हैं, व्हाट। ठीक है, तो आप क्या करने के लिए तैयार हैं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या जो है ये एगो बूढ़े व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये बुढ़ऊ को यदि हम घर में अंदर रखेंगे तो हल्ला कर करके मर दिया परेशान कर देगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बाबा या बीच में मत रहिए, आपको हम लाते हैं बरामदे में। ठीक है, या शुरू में द्वार पे लाते हैं, बोले बाबा कि आप यहाँ आइए, का हाई वाट। ठीक है, कहा कि बाबा आप यहाँ आइए, अब बाबा आएंगे। ठीक है, तो बाबा चच्चा के बीच में क्या करेंगे, लठिया को हम डाल देंगे, तो ये चच्चा के पास जाएंगे, बोले आप चच्चा कि बताइए अपने साथ क्या लीजिएगा, यू के साथ आर, समझ में आ रहा है, यू व्हाट आर, उसके बाद चच्चा का इंग्लिश लिख देंगे यू, व्हाट आर यू, और उसके बाद रेडी टू, भैया तो अबे करेंगे भाई, व्हाट आर यू रेडी टू, का करना का इंग्लिश डू, व्हाट आर यू रेडी टू डू, आप क्या करने के लिए तैयार हैं। अब कहने कि आप क्या खाने के लिए तैयार हैं, तो व्हाट आर यू रेडी टू, जिससे सब में लगा देंगे, व्हाट आर यू रेडी टू, आप क्या खाने के लिए तैयार हैं, व्हाट आर यू रेडी टू ईट, आप क्या पीने के लिए तैयार हैं, व्हाट आर यू रेडी टू ड्रिंक, आप क्या सोचने के लिए तैयार हैं, व्हाट आर यू रेडी टू क्या थिंक, आप क्या बुदबुदाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप क्या बुदबुदाने के लिए तैयार हैं, आप क्या बुदबुदाने के लिए तैयार हैं, बोले व्हाट आर यू रेडी टू मरमर, व्हाट आर यू रेडी टू विस्पर। ठीक है, कि आप क्या बुदबुदाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप क्या काटने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो व्हाट आर यू रेडी टू कट। ठीक है, इस तरह से आप व्हाट से रिलेटेड सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या खाने के लिए तैयार हैं, व्हाट आर यू रेडी टू ईट, मैं मान लीजिए कहते कि मैं रोटी खाने के लिए तैयार हूँ, तो आई एम रेडी टू ईट चपाती, ब्रेड नहीं चपाती, आई एम रेडी टू ईट चपाती, क्योंकि ब्रेड जो होता है वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, यदि आप मैदा का रोटी खाने के लिए तैयार हैं तो कह सकते हैं आई एम रेडी टू ईट टोर्टिला, आई एम रेडी टू ईट टोर्टिला। ठीक है, तो मैदा का जो रोटी बनता है उसको इंग्लिश में टोर्टिला कहते हैं। ठीक है, और जो आटा से रोटी बनता है उसको इंग्लिश में चपाती कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और आपको लेकर मैं चलता हूँ आगे। हाँ, एक और बात, यदि अब तक आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अब तक आप इस क्लास में प्रेजेंट हैं, तो आई होप मीन्स आई एम श्योर दैट आप इस क्लास को लाइक कर रहे हैं। तो कृपया इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बरका सा घंटिया है ना उसको एक बार ज़रूर टूटियाइए, जब तक टूई से ना करें तब तक छोड़िए मत। ठीक है, क्योंकि जब आप घंटी दाबिएगा टूई से तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा सूई से। ठीक है, तो मैं आपको लेकर बढ़ता हूँ आगे।
ठीक है। अब हमारा रूल्स हो जाएगा कि हु, सिर्फ हु के बारे में आप जानेंगे। हु प्लस इज प्लस रेडी टू, वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कौन खाने के लिए तैयार है, अब हमें कहना है कौन खाने के लिए तैयार है, तो हु इज रेडी टू ईट। कौन जाने के लिए तैयार है, सब में हु इज रेडी टू लगाएंगे, सब में सारे सेंटेंस में हु इज रेडी टू लगाएंगे, और जो भी वर्ब होगा उसका इंग्लिश डाल देंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्लियर, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे कौन बोलने के लिए तैयार है, तो हु इज रेडी टू, हु इज रेडी टू, और बोलने का इंग्लिश स्पीक। कौन सोचने के लिए तैयार है, तो हु इज रेडी टू, और सोचने का इंग्लिश थिंक। कौन गाने के लिए तैयार है, तो हु इज रेडी टू, और गाने का इंग्लिश सिंग। कौन खाने के लिए तैयार है, हु इज रेडी टू ईट। कौन मुस्कुराने के लिए तैयार है, हु इज रेडी टू क्या, स्माइल। कोई दिक्कत? इस तरह से आप हु से भी रिलेटेड सेंटेंसेज क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ WH वर्ड्स के पास। जो WH वर्ड से हम क्वेश्चनिंग करते हैं उसके पास हम चलेंगे, क्योंकि उसे छोड़ देंगे तो बेचारा रोने लगेगा। दैट्स वाई मुझे लगता है कि उसके बारे में बताने की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। सबसे पहले हम मान लीजिए कि वाई, वैन, हाउ, वेयर, यह हो गया हमारा WH फैमिली वर्ड्स। यानी इससे हम क्वेश्चनिंग करना, इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग करना हम क्या करते हैं, WH प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग करना हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे जो लाठी महोदय हेलो इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट हो गए चचा लोग, उसके बाद रेडी टू हो गया भैया क्या, और उसके बाद हमारे काम वाले वर्ड हो गए वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो गए, लास्ट में हई हंसुआ हो गया, बिंदिया हो गया। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन मार्क। अब हम एक नए तरीके से सेंटेंस सीखेंगे, जैसा कि हम EJMR के सिंपल रूल में हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हो गया भाई रेडी टू वाली बात है, तो हम कहेंगे कि आप क्यों खाने के लिए तैयार है, आप क्यों खाने के लिए तैयार है, आप क्यों खाने के लिए तो सबसे पहले क्या इसमें से कुछ लिखेंगे, तो क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश वाई, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ। ये भी जान लीजिए, आप नहीं जानते हैं तो वाई, वाई मीन्स क्यों, वैन, वैन मीन्स कब, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, और वेयर मीन्स कहाँ। तो बोले आप क्यों खाने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाई बाबा जी को कहेंगे बाबा जी आप आइए, आइए यहाँ दुआरी पे। वाई क्या, चचा से पूछेंगे है चचा कौन सा लठिया दे दें, तो चचा कहेंगे हमको आर दो, तो हम चचा को दे दिए आर, और उसके बाद चचा को यहाँ पे उठा कर रख देंगे कुर्सी पे, ब्रह्म। ठीक है, तो वाई आर यू, आई भैया कहेंगे है भैया आइए, चचा को अकेले रहा नहीं जा रहा है, तो भैया को ला देंगे रेडी टू। ठीक है, अब भाई चचा हमारे जो चचवा है वो क्या करने के लिए तैयार है भैया, खाने के लिए। तो खाने को का एक बात याद रखिएगा, हम पूरे सेंटेंसों में खाली खिलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, क्योंकि खाना पीना हमको बहुत पसंद है भाई, समझ रहे हैं। तो इसलिए चच्चों को खिला दिए। बोले चचा खाने के लिए तैयार है, तो बोले वाई आर यू रेडी टू ईट। बोले आप क्यों खाने के लिए तैयार हैं, तो वाई आर यू रेडी टू ईट। बोले कि आप क्यों गाने के लिए तैयार हैं, तो वाई आर यू रेडी टू सिंग। कुछ मत कीजिए, वाई आर यू रेडी टू डालिए और क्या गटक से आप घुसा दीजिए का काम वाले शब्द को, यानी वर्ब वाले वर्ड को। ठीक है, जैसे आप क्यों मुस्कुराने के लिए तैयार हैं, वाई आर यू रेडी टू स्माइल। आप क्यों बुदबुदाने के लिए तैयार हैं, वाई आर यू रेडी टू वेस्प। आप क्यों फुसलाने के लिए तैयार हैं, वाई आर यू रेडी टू कॉक्स। आप क्यों तंग करने के लिए तैयार हैं, वाई आर यू रेडी टू वैक्स। इस टाइप के सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाई की जगह हाउ भी हो सकता है कि आप कैसे खाने के लिए तैयार हैं, तो हाउ आर यू रेडी टू क्या ईट। जैसे आप कहाँ खाने के लिए तैयार हैं, तो वेयर आर यू रेडी टू ईट। मतलब कि आप कब खाने के लिए तैयार हैं, तो व्हेन आर यू रेडी टू ईट। इस तरह से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से आपका रेडी टू कंप्लीट हुआ। और मैं क्लास स्टार्टिंग में आपको कुछ सेंटेंसेस सुनाया था, जैसे मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं खाने का
शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग। मैं जाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग। ठीक है, मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ, आई एम कीन टू स्पीक। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य हूँ, आई एम कीन टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वह बोलने के लिए इच्छुक है, ही इज़ ईगर टू स्पीक, ही इज़ ईगर टू स्पीक। मैं आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक हूँ, आई एम ईगर टू टीच यू। ठीक है, और इस तरह से आज का क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि मैं और भी सारी चीज़ बताऊँ तो ये जो क्लास होगा काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दैट्स वाई आज का क्लास यहीं पे ऑफ करता हूँ और मैं लेता हूँ आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बने रहिए इस एक काफ़ी प्यारा सा मासूम सा जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। और मैं जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।